हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10th मैथ में चैप्टर 6 था। उसके ही हमने पार्ट 1 में जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी ट्रायंगल्स की। टॉपिक का नेम है ट्रायंगल, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ट्रायंगल है ना। तो इसमें हम ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है। मैंने आप लोगों को कल कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर क्या होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट किया था, बताया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसे क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट नहीं था तो वो मैंने स्किप कर दिया है। फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करवाऊँगी। 6.1 है ना जो एक्सरसाइज, उसमें 3 क्वेश्चन थे टोटल। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड मैंने स्किप कर दिया है, इम्पॉर्टेंट नहीं था। फर्स्ट एंड थर्ड करा रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, देखिए फर्स्ट क्या है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। देखिए क्या है, सर्कल, ऑल सर्कल्स आर, देखिए ये है सर्कल, मान लीजिए ये वो कह रहा है सभी सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है ना। और क्या बोलते हैं, सेम शेप भी सेम, साइज भी सेम, है ना। तो बताइए, और सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, बताइए। कॉन्ग्रुएंट क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंड ऑल स्क्वायर्स आर, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, शेप तो सेम होता है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, इनकी जो साइड है उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया, सिमिलर। अब देखिए ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब बताइए कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसोस्केल्स, इक्विलेटरल। तो देखिए इसोस्केल्स में क्या होता है, 2 साइड सेम होती है, एंड इक्विलेटरल में क्या होता है, 3 साइड सेम होती हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, इक्विलेटरल। ओके, अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, तो वो बता रहा है कि ये 2 है, शेप है, तो वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये सिमिलर है या नहीं ये बताना है। तो सिमिलर में क्या है, शेप एंड साइज सेम होता है। तो देखिए ना तो इसमें शेप सेम है ना इसमें साइज सेम है। देखिए जब शेप ही सेम नहीं है तो साइज कहाँ से सेम हो जाएगा। तो ये क्या है, सिमिलर और नॉट। तो क्या लिख देंगे, नो। नो, दिस क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। ओके, आया समझ। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, इन फिगर 6.17, ये फिगर नहीं, ये पूरा 6.17 है, इसमें 2 फिगर है, 1 एंड सेकेंड। ओके, ये 1 और ये सेकेंड है ना। तो क्या कह रहा है, डी ई पैरेलल वी सी। डी ई है वो, देखिए एक ट्रायंगल क्या था, ए बी सी, उसमें क्या कह रहा है, ये साइड क्या है, बी सी, इसके पैरेलल इनने कौन सी साइड खींची, डी ई, है ना। तो ये डी ई साइड क्या है, बी सी के पैरेलल पकड़ दी, है ना। अब देखिए इसमें भी क्या है, ए बी सी ट्रायंगल था, इसमें भी डी ई साइड क्या है, बी सी साइड के पैरेलल हमने कर दी। अब वो कह रहा है फाइंड ई सी इन 1, जो 1 है फिगर 1, इसमें ई सी की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसकी। एंड ए डी इन सेकेंड, जो सेकेंड फिगर है इसमें वैल्यू फाइंड करना है ए और डी की, इसमें ये फाइंड करना है एंड इसमें ये फाइंड करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होगी कि ये एक्चुअल में क्या है, कैसा है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, बट ये इजी है, बहुत इजी है, हम करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो चलिए फिगर 1 लेते हैं हम, है ना। इधर मैंने 1 डाल दिया। देखिए वो क्या बता रहा है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, है ना। तो अब जो साइड है उनकी हम लेंथ लिख लें, जो गिवन है। देखिए ए और डी की लेंथ कितनी गिवन है, ए और डी की लेंथ कितनी गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर डी और बी की लेंथ कितनी गिवन है, डी और बी की लेंथ कितनी गिवन है, डी बी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए ए की लेंथ कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। एंड ई सी क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ई सी फाइंड करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए ये पूरी साइड कितनी थी, ए बी है ना। अब इसमें डी डी क्या है, इधर एक पॉइंट हो गया,
डी। तो ये क्या हो गया, ये पूरी लाइन को ये क्या हो गया, डिवाइड कर दिया इसने। किस पॉइंट पे डिवाइड किया, डी। तो देखिए हम ऐसे क्या लिख रहे हैं, देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, है ना। अच्छा देखिए ये पूरी लाइन 4 सेंटीमीटर है, ओके। अब इस पे यहाँ पे इनने एक पॉइंट वो रख दिया, है ना। तो अब देखिए ये डिवाइड हो गया, तो ये 4 सेंटीमीटर थी, तो ये पार्ट और ये पार्ट कितना कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हाफ हाफ हो जाएगा 4 का। तो इसे ये देखिए ये 2 और ये 2, तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे ही देखिए ए डी और डी बी को ऐड करने पर क्या बनेगा, ए बी बनेगा, है ना। तो देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखें हम इसको, ए डी अपॉन डी वी इक्वल, है ना, किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी। ऐसे लिख दें हम, ए ई अपॉन ई सी, है ना, क्योंकि ये साइड है, हमने ये दोनों साइड ली तो इनको इक्वल लिख दिया। तो हमने क्या लिखा, ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो देखिए लेट्स सी, अब ना हम वैल्यू फुल कर दें अंदर। ए डी की वैल्यू क्या है 1.5 सेंटीमीटर, डी वी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर एंड ई सी फाइंड नहीं है, तो ई सी को हम एज इट इज़ लिख दें। अब देखिए इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ई सी एंड 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ई सी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 3 से डिवाइड दिया, 3 5 जब 15 एंड 5 से कितने टाइम गया 2 टाइम। तो देखिए जी ई सी की वैल्यू कितनी आई, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गए तो कितनी आई 2 सेंटीमीटर। ई सी की वैल्यू कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, ओके। आया समझ में, इजी था, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे देखिए सेकंड फिगर है ना जो हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए ये फिगर 1 था, इसमें ए डी की वैल्यू गिवन थी हमको एंड डी वी की गिवन थी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ए ई की गिवन थी 1 सेंटीमीटर, ई सी की हमको फाइंड करनी थी। तो देखिए ये टोटल लेंथ क्या थी, ये ए बी थी ये साइड। अब इस पर हमने पैरेलल लाइन खींची तो इस पर एक पॉइंट हो क्या हो गया डी हो गया इस पर पॉइंट। तो मैंने बताया ना ये पूरी लाइन जैसे 4 सेंटीमीटर थी, तो इस पर हमने एक पॉइंट और रखा तो ये डिवाइड हो गई। तो ये क्या हो गई हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये 2 ये 2 तो 4 आया। लाइन लेंथ में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। हाफ किया तो 2 पार्ट हो गया, तो ये पार्ट 2 सेंटीमीटर का, ये पार्ट 2 सेंटीमीटर का। तो बस ऐसे ही इधर हो गया। ए वैसे तो पूरी लाइन क्या है, ये साइड क्या है ए बी, बट इस पर डी पॉइंट आ गया तो इसको हमने ऐसे लिख दिया ए डी और डी वी, है ना। तो ए डी की लेंथ गिवन है, डी वी की गिवन है। ऐसे ही सेम इस साइड करेंगे ए ई और ई सी, है ना। तो हमने ई सी की वैल्यू फाइंड नहीं थी, हमको निकालनी है, तो हमने ई सी की इधर क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब ए डी अपॉन डी बी कर दिया, ए ई अपॉन ई सी कर दिया, है ना। अब देखिए ये हमने अपॉन इसलिए लगाई क्योंकि डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना माय डियर स्टूडेंट्स। ये डिवाइड हो गया, इस पर पॉइंट आ गया, तो मतलब ये लाइन क्या हो गई डिवाइड, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब देखिए अब हमने वैल्यू फुल कर दी, जिसकी जो वैल्यू थी वो फिल कर दी, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इजी फाइंड करनी थी, तो ये 1.5 इधर आया, डेसिमल हटाया 10 आया, 3 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, अब कितना बचा 2 सेंटीमीटर, ओके। आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सेकंड फिगर है इसमें ए डी फाइंड करना है, ए और डी ये वाला पोर्शन फाइंड करना है हमको। सेम देखिए उसी तरीके से होगा ये। अब देखिए इसकी हम लेंथ लिख लें सेकंड फिगर डाल के, तो देखिए ए ई गिवन है, ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर, फिर ई सी क्या ई सी कितना है 5.4 सेंटीमीटर। फिर देखिए ए डी हमको क्या करना है फाइंड एंड डी वी कितना गिवन है 7.2 सेंटीमीटर। तो बस ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे ए डी अपॉन डी वी इक्वल क्या होगा ए ई अपॉन ई सी,
वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी एज इट इज़ लिखा रहेगा, डी वी लिख दीजिए 7.2 सेंटीमीटर, फिर ए ई लिखिए 1.8 सेंटीमीटर, फिर ई सी लिख दीजिए 5.4 सेंटीमीटर, है ना। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी मल्टीप्लाई 5.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इक्वल 7.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.8 सेंटीमीटर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए ए डी हम लिख लेंगे, हमको ए डी की वैल्यू चाहिए, तो क्या बचा 7.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना 1.8 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। डेसिमल से डेसिमल कट गया, और ये डेसिमल हटा तो यहाँ क्या आया 10। अब देखिए 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 3 जा 6, 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब देखिए ए डी की वैल्यू क्या हो गई 24, और 10 2 से फिर कट कर दीजिए, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 का सॉरी अब 12 कौन क्या आया 5, 5 का डिवाइड दीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये क्या आया 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू क्या आई, ए डी की वैल्यू क्या आई 2.4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने ऐसे फाइंड किया, इजी था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैंने इतना ही सॉल्व करवाया है, आगे बढ़ेंगे तो हम और सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को डाउट होता है तो आप लोग मुझे ना कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मेरे एक व्यूअर्स हैं, उनका मेरे को कमेंट आया था कि हमको डाउट है तो हम कैसे पूछें आपसे, तो सीधी सी मेथड है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप आपका जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, है ना। तो मैं इजीली आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे पाऊँगी, या फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से या आर डी शर्मा मैथ बुक से इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो फिर मैं देख सकती हूँ, है ना। या फिर सबसे अच्छी मेथड है आप लोग टाइप करके बता दीजिए, है ना माय डियर फ्रेंड्स। अगर डाउट है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।